हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी फ़ेब से लेके 20 फ़ेब से 5 मार्च तक है। तो आपके पास जो टोटल 3 वीक का टाइम बचा हुआ है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी पैटर्न पे आधारित आपका एक एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट, जो आपके सेम टू सेम जैसे आपके एसएससी क्वेश्चन पूछती है, सेम क्वेश्चंस आपको मैं इस मॉक टेस्ट में करवाने जा रहा हूँ। और आपके लिए मैं एक महा मैराथन क्लास भी लेके आने वाला हूँ, जिस क्लास में आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आने वाले हैं, उनके हर एक टाइप में आपको कराऊंगा, ताकि आप अपनी तैयारी जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और उसमें आपका जो मैथ्स का स्कोर है वो आपका 20 आउट ऑफ 20 है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मॉक टेस्ट। चलो चलते हैं उस मॉक टेस्ट पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पता है उसका एक रूल है 8 से विभाज्य का। 8 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर 8 से भाग कब होगा। 8 से भाग आपका नंबर जब होगा जब उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे इसके 3 डिजिट्स कौन से हैं आपके 210। ठीक है, इसमें 561 है, इसमें 880 है, इसमें 321 है। अगर ये लास्ट 3 डिजिट जो है आपके अगर 8 से भाग हो जाते हैं तो वो आपका नंबर जो है पूरी तरीके से 8 से भाग हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें। देखो इसमें है आपका 880, 8 से भाग करोगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी कि ये आपका भाग हो जाता है। जब ये भाग हो जाता है तो आपके 3 तो वैसे ही भाग नहीं होंगे। ठीक है, आपका एक ही आंसर ठीक होना है। तो आप सीधा सीधा इसी को आंसर टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, और वैसे चेक कर लेते हैं, ये 210 है, 8 से भाग करो, 8 8 दूनी 16, 5 बचे, 8 7 8 6 48, यहाँ पे दो से मतलब आपका शेष बचेगा। यहाँ पे 8 चौक 32, एक शेष बचेगा, 8 7 56, यहाँ भी आएगा आपका एक शेष बचेगा। ठीक है, तो 8 से विभाज्य कौन से नंबर होते हैं, मैं रूल लिखवा देता हूँ आपका। ठीक है, 8 से विभाज्य कौन होते हैं, किसी नंबर के अंतिम 3 अंक, किसी नंबर के अंतिम 3 अंक। ठीक है, 8 से भाग हो जाते हैं, 8 से पूरी तरह। ठीक है, 8 से पूरी तरह भाग हो जाते हैं तो वह नंबर 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका विभाज्य का रूल है 8 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे कह रहा है कि इफ, चलो चलो यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। वो आपसे कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी का वेतन मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, तो ए का वेतन जो है वो के बी के वेतन से कितना अधिक है, 30% अधिक है, तो 100 का 30 कितना हो जाएगा, 30। तो एक ये टोटल हो जाएगा आपका कितना, 130। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितना कम है। देखो कम कितना है आपका, 30। ठीक है, अब आपको बताना परसेंटेज में कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। यानी कि देखो कम तो है आपका 30, बटे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बी का वेतन ए के वेतन से, ये बोलेगा ना जिसके वेतन से, तो उसके वेतन को हम नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है ए से, तो ए का रख देंगे नीचे, यानी कि 130 आपके गुना में परसेंटेज के लिए 100। ठीक है,
एक जीरो से एक जीरो कट गई, 300/100, 300/13, सॉरी। तो 13 से भाग करेंगे आपके, 13 दूनी 26, ठीक है। आपके कितने बचे, 4 बचे, और ये हो गए 40, 13 थी 39, ठीक है। तो यानी आपके ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 0.1%, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अंकित मूल्य बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, जो सीपी यानी क्रिया मूल्य और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का जो रेशो होता है, ठीक है, सीपी और अंकित मूल्य का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि 100 माइनस का क्या, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, बटे में आपका 100 प्लस या माइनस आपका प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, परसेंटेज। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। सीपी आपका कितना दिया हुआ है, यानी लागत मूल्य आपका कितना है, 800 रुपये, ठीक है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य की आपको वैल्यू निकालनी है, बटे एम की। 100 माइनस के डिस्काउंट कितना है आपका, 10% का, तो 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 90, और 100 में 12.5 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 112.5, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 800 बटे अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस बराबर 90 बटे, इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुना में कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। तो एक जीरो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब काटो आप 5 से, 5 दूनी 10, ठीक है, एक बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, हो गया आगे 5 से 180, ठीक है। 5 से फिर काटो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 3 बचे, 5 छंग 30, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, 4/5 आ जाएगा। अब 4 से ये सीधा सीधा कट जाएगा आपका 200 बार, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 200 बटे में मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बराबर आपका 1/5, गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बराबर 200 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 500, 500, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो, वो कहता है कि एक संख्या में 45/2% की वृद्धि करने पर परिणाम आपको 98 प्राप्त होता है, तो आपको बतानी है कि वो संख्या क्या है, ठीक है। परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 45/2%, ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुना में आपके नीचे 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से काटो, 5 नाम 45, और 5 दूनी 10, जीरो, यानी आपका ये कितना हो गया, 9/20 दूनी कितने हो गए, 40। ध्यान से देखना आप इस कंसेप्ट को, ये तो है आपकी इनिशियल वैल्यू यानी कि जो शुरुआत में है, ठीक है। ये आपका क्या है, वृद्धि है, ये क्या है, वृद्धि है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, इनिशियल वैल्यू है, यानी कि ये आपका नंबर जो है पहले से। अब इसमें कितना बढ़ गया है, 40 में कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया है, तो नंबर कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। जब इतने परसेंट की वृद्धि कर देते हैं तो परिणाम कितना आता है आपका, 98, यानी 49 की वैल्यू कितनी है आपकी, 98। एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 98/49, कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98, 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा संख्या, यानी संख्या क्या थी जो शुरुआत में ली गई थी, तो वो कितनी है, 40। तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 2 है तो 40 की ज्यादा होगी, तो क्या होगा, 2 गुना में आपके 40, तो कितना आ जाएगा, जीरो, 2 चौक 8, 80, कितना हो जाएगा, 80, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, एक मशीन की कीमत 6,800 रुपये अंकित है, ठीक है, और यह 10% की छूट पर उपलब्ध है, ठीक है। दुकानदार एक और छूट दे देता है तो मशीन को 5,202 रुपये में बेचता है, तो अन्य जो छूट की दर है वो आपको बतानी है, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखना, ये है आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 6800 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या कहा, आपको 10% का क्या दे दिया, छूट दे दी, यानी 10% का डिस्काउंट।
देखो 6800 रुपये का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, 680 रुपये। ठीक है, जो 680 रुपये होंगे तो इसमें से हम घटा देंगे, तो आपके घटाओ कितने बचे, आपके 6120 रुपये बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, 6120 रुपये। यानी कि पहले डिस्काउंट के बाद आपके कितने हो गए, 6120 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब वो कह रहा है कि दुकानदार खुश हो गया, आपको एक और डिस्काउंट दे दिया है, और वो डिस्काउंट आपको पता नहीं है कितने परसेंट का है। ठीक है, तो उसके बाद उसने जो लास्ट जो उसकी इस दो डिस्काउंट को देने के बाद, यानी ये छूट देने के बाद जो कीमत थी जितने में उसने वो मशीन बेची है, वो है 5202 रुपये। अब आप ध्यान से देखो, 6120 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितने कितने बचते हैं आपके, 5200, और ये हो जाएंगे 5202, सीधा सीधा 900 रुपये तो हो जाएंगे वो, और 18 रुपये वो हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके 918 रुपये का क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको, क्या छूट मिल गई। ठीक है, यहाँ जो छूट है वो कितनी है, 918 रुपये। अब आपको बताना है कि ये 918 रुपये जो छूट है वो आपकी परसेंटेज में कितनी है। ठीक है, तो परसेंटेज छूट यानी परसेंटेज जो डिस्काउंट है वो आपको बताना है। तो वो कैसे निकालते हैं, 918 यानी जो जितनी छूट है वो आपका मार्क प्राइस, तो आपके लिए मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 6120 रुपये। ठीक है, गुना में परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई। ठीक है, और ये हो गया आपके दो पंजे 10, दो से दो तिया 6 जीरो, और ये हो गए दो छक्के 12। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, तीन तिया 9, छः तिया 18, यानी सीधा सीधा ये कितने बार कट रहा है, 3 बार, और 3 गुना 5 15, तीन पंजे कितने होते हैं, 15। ठीक है, तीन पंजे कितने होते हैं आपके, 15, 15%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये आपका हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 100 विच आर डिविजिबल बाई 8। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 10 और 100 के बीच में 8 से भाग होने वाले सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, 8 का पहला मल्टीपल 8 एकम 8 जो कि 10 से कम है। ठीक है, 8 का दूसरा मल्टीपल देखेंगे आपका कितना होगा, 16, 10 से ज्यादा है। ठीक है, तीसरा 8 या 24, 8 चौक 32। ठीक है, ऐसे आपका चलता चलता आप देखेंगे 100 से ज्यादा कौन सा है आपका, तो 13 8 104 होते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा है तो आप देखेंगे 12 से गुना करेंगे, 12 8 कितने होते हैं आपके, 96, यानी कि आपका जो विभाज्य होगी, जो 100 से कम संख्या, वो लास्ट होगी आपकी कितनी, 96। ठीक है, यानी 96। अब आपको इन नंबर्स का क्या बताना है, एवरेज बताना है। देखो इसका मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ना 2 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, तो जब आपको ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हो, लगातार ऐसी संख्याएं हैं आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना। ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका पहला नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये आपका क्या है, लास्ट नंबर। ठीक है, ये पहला नंबर है, ये लास्ट नंबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर जमा में आपका लास्ट नंबर डिवाइडेड में आपके 2, पहला नंबर यानी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो पहला आपका कितना है 16 प्लस आपका लास्ट कितना है 96 बटे आपके 2, जोड़ो 96, यानी 96 और 6 कितने हो गए 102, और 10 कितने हो गए 112, 112 बटे 2, 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, एक बचा 12 हो गए, 2 छक्के 12, यानी कि कितना आ गया आपका 56। कितना आ गया 56, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका बी। ठीक है, पलक झपकते ही देखो 2 सेकंड्स में पहला नंबर प्लस आपका लास्ट का नंबर बटे उसके 2, तो आपका 112 बटे 2 यानी कि आपका आ जाएगा कितना 56। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि ए बी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, और वे मिलकर काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। इसे दोनों द्वारा अलग अलग कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है आपको कि ए बी से 2 गुना, अगर मान लो बी आपका एक काम करता है तो ए आपका कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, यानी कि आपको एफिशिएंसी दी हुई है
एक दिन का काम दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर बी एक काम करता है तो ए करता है आपका उसका कितना, दो, यानी उससे दोगुना अच्छा है, ठीक है। और वे दोनों मिलकर के 16 दिनों में पूरा काम करते हैं। कितने दिनों में, 16 दिनों में, ठीक है। तो 16 तो हो गए आपके दिन, और एक दिन का काम कितना है दोनों का मिलके, दो और एक कितना हो गया, तीन, यानी तीन से हम कर देंगे गुना, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 16 गुना 3 कितना हो गया, 48, ठीक है। यानी कि जो टोटल काम है वो आपका कितना आ गया, 48। अब देखिए ये एक दिन में दो काम करता है, तो 48 काम को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, ठीक है। ए कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अब बी करता है एक काम, तो 48 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यानी कि ए तो करेगा उस काम को 24 दिन में, और बी करेगा 48 दिन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, कि भाई वो कह रहा है ए बी से दोगुना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, यानी कि अगर ए दो काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, एक काम करेगा। या फिर ये कह लो कि ए बी अगर एक काम करता है तो वो ए दुगना अच्छा है, तो यानी कि दो काम करेगा। यानी कि आपको एफिशिएंसी मिल गई है, ए की एफिशिएंसी है दो, एक दिन का काम है दो, और बी का है एक दिन का काम एक, तो दोनों का कितना काम हो जाएगा, दो जमा एक, तीन काम करेंगे वो मिलके। और तीन काम जब वो डेली कर रहे हैं तो 16 दिन उन्होंने काम किया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 गुना 3 48 हो गया आपका, देखो ये आ गया। तो टोटल काम हो गया आपका 48, ठीक है। और अब आप देखिए कि ए, यानी कि जब 48 काम को ए एक दिन में करता है दो काम, तो कितने दिन में पूरा कर देगा, 24 दिन में। तो ये कितने, बी कितने दिन में कर देगा, एक काम करता है तो 48 दिन में, यानी आपके ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए 24 दिन में पूरा करेगा, बी करेगा 48 दिन में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की आपको लंबाई बतानी है। ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन जो अगर होता है, देखो पुल है, मान लो ये पुल है, ठीक है, ये क्या है, पुल है, और ये आपकी ट्रेन है इतनी बड़ी, ठीक है, जिसमें ये इंजन है, यहाँ आपके लोको पायलट बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पार कब करेगी, जब आपकी ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी इस पुल की डिस्टेंस प्लस में आपकी ट्रेन की डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी कितनी है आपकी। देखो पुल की लंबाई हमें बतानी है, तो हमने उसको मान लिया एल, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, तो 200 जमा में आपके एल, ठीक है। अब आपको चाल दे रखी है, यानी कि चाल है आपकी कितनी, स्पीड कितनी है आपकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको चाहिए आंसर किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 55 सेकंड। तो हम इस चाल को बदल देंगे, 36 गुना 5/18, ठीक है। 18 दूनी 36, दो पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको समय भी दिया हुआ है, कितना है, 55 सेकंड। अब ध्यान से देखिए, जो समय का फॉर्मूला होता है वो होता है क्या आपका, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय आपको कितना दिया, 55, और दूरी कितनी है आपकी, 200 जमा एल, और चाल कितनी है आपकी, 10, ठीक है। तो गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार की गुना, तो ये हो जाएगा 200 जमा एल बराबर 55 की 10 से गुना करोगे, एक जीरो हो जाएगा, बढ़ जाएगी 550 हो जाएंगे, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके घटाम हो जाएंगे, 550 माइनस के 200, घटाओ आपके कितने आ गए, 350, 350 मीटर कितनी होगी पुल की लंबाई, 350 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। देखो आयत का विकर्ण है आपका 15, ये आपका आयत है, ठीक है। इसका आपको विकर्ण यानी कि ये हो गया डायगोनल आपका, ये दे रखा है आपको 15, ठीक है। ये आपकी लंबाई कितनी है आपकी 12, ठीक है। आप किसी भी ट्राइंगल को ले लो, यानी कि देखो इस ये भी 12 होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है, निकाल लेंगे हम। और आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। देखो आयत के जो
लंबाई यानी कि जो भुजाएं हैं वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, तो जब समकोण पे समद्विभाजित करेंगे तो ये आपका बन गया आपका कौन सा समकोण त्रिभुज। जब आपका ये समकोण त्रिभुज बन जाता है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपने जब ट्रिपलेट पढ़ा हो तो ट्रिपलेट क्या होता है, 9 12 15 3 4 5, यानी कि वो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो हर किसी को 3 से गुना कर दिया है, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये आपकी ये साइड कितनी आ जाएगी, आपकी 9 आ जाएगी। तो आपकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, ये तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके है। और अगर आप वैसे निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, डायगोनल का, यानी कि जो आपका ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस के आपके 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल दो आप, ये कितने हो जाएंगे, 225 माइनस के आपके 144, ये आपके आ जाएंगे रूट में 81, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9। ठीक है, ये आ गई आपकी वैसे। और जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप ट्रिपलेट याद रखेंगे, ये देखेंगे ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब आपको बताना है क्या, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में आपकी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है आपकी, 12, और चौड़ाई कितनी है, 9। तो 12 नंबर कितने होते हैं आपके, 108। 108 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको वहां पे। आपका क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि और संख्या के मान में 25% की कमी। ठीक है, उसी संख्या है, संख्या सेम ही है। ठीक है, तो 25% की कमी के बीच में जो अंतर है वो आपका कितना है, 36 है। तो आपको संख्या बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ही। मैं आपने मान के चले कि वो नंबर आपका कितना है, 100 है। ठीक है, कितना है, 100। तो वो कह रहा है कि किसी संख्या के मान में 20% की वृद्धि कर दी। देखो 100 का 20 कितना हो जाता है, 20%, 20। तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा आपका, 120। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि उसी संख्या के मान में 25% की कमी भी कर दो। और जो उन दोनों के बीच का अंतर है वो आपका 36 आपको दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो कि जब इसमें 25% होते हैं तो 25 होंगे, 25 कम ही करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 75। अब वो आपसे कह रहा है कि इस 75 और 120 का जो अंतर है वो आपको कितना दिया हुआ है, 36। और रियल में अंतर कितना है आपका, घटाओ, 45 आ गया। ये कितना है आपका, 45। देखो इसी 45 की आपको वैल्यू कितनी दी हुई है, 36 दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 36/45। ठीक है, और आपको क्या निकालना था, नंबर, यानी नंबर कितना माना था हमने, 100 माना था। तो 100 की वैल्यू आप निकाल लो, 36/45 गुना में आपके 100। 5 से कट के 20 बार, और 5 नाम हो गए 45, और 9 चौक होते 36। तो ये आ गया आपके 4 गुना में 20। 4 गुना 20 कितने हो जाएंगे आपके, 80। कितने हो जाएंगे, 80। तो आपका नंबर कितना हो जाएगा आपका, 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को, यानी एक एक काम है उसको 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे कुल उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ए आपका, ये बी, एक ए काम करता है आपका 10 दिन में और बी पूरा करता है कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम लो दोनों का, कितना आ जाएगा, 30। 10 तिया 30, 15 दूनी कितने हो गए, 30। तो टोटल तो देखो ये काम है आपका, टोटल वर्क। ठीक है, कुल काम कितना है आपका, 30। और एफिशिएंसी ये इन दोनों की कितनी हो जाएगी, मिलके काम कर रहे हैं। तो एक एक दिन में कर रहा है 3 और बी कर रहा है 2, तो दोनों मिलकर कितने कर देंगे, 3 और 2 5। तो 5 से भाग करो कितने हो जाएंगे, 6, यानी कि 6 दिन लगेंगे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको दिया हुआ है ए 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो दोनों की कर दो गुना, 10 गुना 15 बटे 10 जमा 15। ठीक है, दोनों की गुना बटे दोनों का जोड़, 150। 15 गुना 10 कितने हो जाएंगे, 150 बटे 15 और 10 कितने हो गए आपके, 25। 25 से भाग करो, 25 के कितने होते हैं, 150, यानी कि कितने दिन आ गए, 6 दिन आ गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये क्या थी आपकी ट्रिक थी। ठीक है, ये ट्रिक है। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है कि ए बी और सी एक काम को का ठेका लेते हैं 440 रुपये में। ए और बी मिलकर के काम का 9/11 हिस्सा कर देते हैं, तो सी का हिस्सा कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना। वो कहता है कि ए और बी मिलकर के, ए जमा बी जो है वो मिलकर के कितना भाग कर देते हैं, 9/11। ध्यान से देखना, 9/11 का क्या मतलब है आपका,
देखो जो टोटल काम है वो आपका कितना है, 11 है। ये क्या है आपका कुल काम, ठीक है, 11। उसमें से ए और बी ने कितना पूरा कर दिया, 9। तो देखो मिलकर के कौन कौन कर रहा है, ए जमा बी जमा सी। जब ए जमा बी जमा सी आपके कर रहे हैं आपके कितना, 11 काम, और ए जमा बी की वैल्यू 9 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, तो सी हो जाएगा 11 माइनस के 9, यानी कि दो हिस्से हो जाएंगे। इसकी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो हिस्से हो जाएंगे। अब आपको ध्यान से रखना है कि कुल काम के वो कितने, कुल काम है आपका कितना 11, उसके कितने रुपए लेते हैं आपके, 440 रुपए लेते हैं, ठीक है। तो एक काम के लिए कितने लेंगे, 440 को 11 से भाग कर देंगे, और हमें पूछ रहा है सी का हिस्सा, तो 2 का बता दो आप वैल्यू। तो 440/11 गुना में आपके 2, 11 चौक होते हैं 44, ये जीरो, 40 गुना 2 कितने देंगे, 80, ठीक है। तो सी का हिस्सा कितना आ गया आपका, 80, ठीक है, 80 रुपए लेगा सी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, एक स्कूल में, एक स्कूल है, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात है आपका कितना, 27:23। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है 200, तो लड़कों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये हैं आपके बॉयज यानी लड़के, और ये हैं आपकी गर्ल्स, ठीक है। ये हैं आपके 27 अनुपात आपका 23। अब आपसे कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के संख्या के बीच का जो अंतर है, यानी कि अनुपात में देखते हैं तो इनका अनुपात का अंतर कितना है आपका, 23 और 27 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। और 4 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये 200 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/4 हो जाएगी। तो 4 से भाग करो, 4 पंजे 20 और 1 जीरो 50। अब आपसे कह रहा है कि लड़कों की संख्या बतानी है, लड़के कितने, 27। तो लड़कों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 50 गुना में आपकी 27, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ये आ गई यहाँ से, और ये हो गई 5 7 35, और 3 बचे, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 कितने हो जाएंगे, 1350। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। एक निश्चित मूलधन पर, आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मान के चलेंगे, उस मूलधन पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज आपका कितना है, 4800 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 5088 रुपये। ब्याज की दर क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये हमने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है आपका, 4800 रुपये। तो पहले साल का कितना हो जाएगा, 2400, दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा, 2400। अब आपको ध्यान से देखना है, जो ये तो हो गया क्या आपका पहले साल का एस आई, यानी कि दूसरे साल का एस आई, यानी कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल का बराबर होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि जो सी आई है वो आपका कितना है, 5088, और जो एस आई है यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो आपका 4800 रुपये है, ठीक है। जब हम दूसरे साल का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगाते हैं, यानी जो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता है इसमें दूसरे साल के में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन दोनों का जब हम अंतर ले लेते हैं तो वो आपका बचता है कितना, 288 रुपये, यही बचता है ना, 288 रुपये। यानी कि वो जो 288 रुपये हैं, दो पहले साल के लिए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, यही होगा। दूसरे साल के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी जो पहले साल का ब्याज होता है, उस पे जो ब्याज लगता है, यानी कि जो 288 रुपये लगे हैं, ये आपके एक्स्ट्रा होते हैं। अब आप लगा लो, यहाँ पे निकालनी है आपको दर क्या होगी। देखो दर कैसे निकलेंगे, हम दर निकाल लो, यानी कि ये 288 जो रुपए हैं, ये 2400 पे ब्याज है, ठीक है, गुना में आपके 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 एकम 24, ठीक है। आपके कितने बचे, 4, और ये हो गए 48, और 24 दूनी 48, यानी कि 12% का रेट, क्या रेट है, 12% का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 12% के रेट से क्या होंगे, ये आपके ब्याज लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एक पहिए का व्यास आपका 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पहिया 12 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा ये आपको बताना है, ठीक है।
ठीक है, तो ध्यान से देख लें। मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा और कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दूंगा। देखो, ये आपका एक पहिया है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करता है, ये हम इसके निकालेंगे क्या, आपके परिधि। क्या निकालेंगे, परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, एक चक्कर में जितनी वो दूरी तय करेगा वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको इसका दिया हुआ है व्यास, वो कितना है, 42। तो जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास के बटे 2, 42 के बटे 2 यानी कि 21। ठीक है, अब हम यहाँ से परिधि निकाल लेंगे, 2 गुना में 22/7, पाई की वैल्यू गुना में 21। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 7 कितने हो गए आपके, 21। ठीक है, 3 दूनी 6 और 22 गुना 6 कितने होते हैं, 132। 132 आपके क्या आ जाएंगे यहाँ से, सेंटीमीटर। ये एक चक्कर में उसने दूरी तय कर ली। अब आपको बताना है 12 चक्करों में, तो 12 जो चक्कर होंगे रिवॉल्यूशन, उसमें कितनी दूरी तय करेगा। तो एक में जितनी है उसको 12 से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 24। और आपके हो गए जी, ये बचे 2, 12 के 36 और 2 38, और 3 12 कम 12 3 15। ये 1584 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1584 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपको बतानी थी वो बतानी थी किस में, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 15.84। कितना हो जाएगा, 15.84, यानी कि 15.84 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 चक्करों की दूरी। अब आपको ध्यान देना है इस चीज का थोड़ा सा। देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 11 देख सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर के नंबर में क्या आ रहा है, आपका 11 आ रहा है। तो हम आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जो 11 से भाग हो जाएगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, आप देखो, 11 के भाग के लिए क्या होता है, दो, एक नंबर छोड़ के 2 और 4 कितने हो गए, 6, और 5 और 1 कितने हो गए, 6। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और ये हो गए 2 2 4 और 7 और 3 10, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए 6 और 1 7, 7 4 11, ये भी नहीं होगा। ये हो गए 5 और 1 8 और 1 9, और 5 4 9, ये हो जाएगा। अब आपके पास बच्चे कितने, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन सेम है, तो इस वाले में हम ये चीज चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला, इसमें 2 का भी मल्टीपल होगा, तो ये नहीं होगा, फिर 2 का मल्टीपल ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन से भी हम कई बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे कि चावल की एक किस्म की कीमत 7 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो किस्मों को मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। वो आपसे कहता है कि एक वैरायटी तो है 7 रुपए किलो वाली, और एक है आपकी 12 रुपए किलो वाली। ठीक है, तो दोनों को मिलाता है, लेकिन जो मिक्सचर है वो आपका कितने रुपए किलो है, 10 रुपए किलो। तो आपको बताना है किस अनुपात में मिलाएगा। तो कर दो, 12 में से 10 घटाओ आपके 2, और ये हो गए जी 10 में से 7 घटा दो आपके 3। तो अनुपात क्या आ गया आपका, 2:3। क्या अनुपात आ जाएगा, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इतना इजी सा क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको बताना है, यानी कि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर अप टू डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपका इसका बताना है, क्या औसत बताना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि n जमा 1। ठीक है, क्या होता है, n जमा 1 इंटू 2n जमा 1 डिवाइडेड में 6। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है। n की वैल्यू 10 रखो, 10 और 1 कितने हो गए, 11। 10 दूनी 20 और 1 21 बटे आपके 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21।
11 गुना 7 77 बटे आपके 2, कितना आ जाएगा, भाग करोगे तो 38.5, कितना आ जाएगा 38.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति को 32 आम 1 रुपए में बेचता है। देखो कितने आम है आपके, 32 आम, 32 मैंगो 1 रुपए में। ठीक है, अब इतने रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने आम बेचने चाहिए, 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए। ठीक है, अब एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/32 हो जाएगी। ठीक है, एक आम के लिए ही पूछ रहा है वो कि, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1/32, ठीक है, गुना में आपका पहले जो वो जितना वो लाभ प्राप्त करना चाह रहा है उसको 100 में जोड़ देंगे, तो 100 जमा 20 कितने हो जाएंगे, 120। और जितनी उसको पहले सौदे में हानि हो रही थी या लाभ हो रहा था उसमें 100 में से जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ हानि हो रही है तो 100 में से 40 घटा देंगे, कितने हो गए 60, जीरो से जीरो कट गए, 6 दूनी कितने हो गए 12, 2 से काटो 16 बार, यानी क्या आ गया 1/16, यानी 1 रुपए के कितने आम, 16 आम। तो कितने बेचने चाहिए कि उसको 20% का फायदा हो जाए, 1 रुपए के 16, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 3 साल के लिए 7200 रुपये, 7200। तो वो आपको राशि बतानी है, राशि क्या होगी, ध्यान देना। ठीक है, आपको पता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाई 100, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब आपको साधारण ब्याज की वैल्यू भी दी हुई है 7200 रुपये है, लेकिन आपके पास मूलधन नहीं है यानी कि P नहीं है। R की वैल्यू कितनी है आपकी 15, और T कितना है 3 बटे आपके कितने हो जाएंगे 100। ठीक है, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 0 0। 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15। ठीक है, आपके बचे 9, ये हो गए 90, तो 15 छिक्के 90, 0, यानी P बटे 100 बराबर किसके, आपके 160 के। गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार की गुना जो होती है, P बराबर 100 गुना 160। देखो 1 0 2 0 3 0 लिख देंगे, 16 गुना 1 16, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी मूलधन होगा आपका कितना 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग आपका कितना है 25 है, और उनका अंतर कितना है आपका 20 है। ठीक है, तो उन संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, उन संख्याओं को क्या बताना है आपको, अनुपात बताना है। ठीक है, ठीक है, तो आप मान लेंगे दो संख्याएं हैं आपकी x और y, उन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 25, और उनका अंतर कितना दे रखा है आपको 20। ठीक है, ध्यान से देखिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा आपका, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो x कितना आ जाएगा 45/2। ठीक है, x की वैल्यू 45/2 इसमें रखूं, x की जगह रखूं 45/2 जमा y बराबर कितने 25, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस के 45/2। सॉल्व करो, 25 दूनी कितने हो गए 50, 50 में से 45 गए तो कितने बचे आपके 5, 5/2। अब आपको बताना है x और y का अनुपात क्या है, तो 45/2 और ये हो गया आपका 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काट दो, 5 एकम 5, और 5 नाम कितने होंगे 45, यानी कि क्या आ जाएगा आपका 9:1 आ जाएगा, 9:1। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए, आज के मॉक टेस्ट में आपका इतना ही। ठीक है, ये मैं आपके लिए लाया था एग्जाम पैटर्न पे बेस, आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको मीन्स हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चाहे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपके लिए एक महामैराथन लेके आने वाला हूँ जो एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है आपकी बहुत ही लाभकारी होगी। ठीक है, ओके, जुड़े रहिए चैनल से ताकि आपको जो है हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।